प्लेनेट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हर कोई चाहता है कि उनके चहेते नेता जल्द से जल्द प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल लें और नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले लोग यह बहुत जल्दी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे दे और जो उनके चहेते लीडर्स हैं यानी कि राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल वो जल्द से जल्द प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल लें। आज हम एक सवाल का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे और वो सवाल यह है कि क्या होता अगर अरविंद केजरीवाल इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते या फिर वो आने वाले समय में इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इस देश का क्या होगा, बंटाधार होगा या ये देश उजागर हो जाएगा। अगर इस देश के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बन गए तो अखबारों में और टीवी में कुछ इस प्रकार की खबरें आना शुरू हो जाएंगी। भारतीय प्रधानमंत्री आज व्हाइट हाउस के सामने धरने पर बैठ गए और आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें काम नहीं करने दे रहे। पिछले कुछ वर्षों में उच्च सब्सिडी देने के कारण भारत सरकार दिवालिया हो गई है और प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने विश्व बैंक को भारत से सभी पैसे लेने के लिए दोषी ठहराया। पाकिस्तान वायुसेना ने सीमा पार करके विभिन्न राज्यों में कई हवाई हमले किए। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान सरकार से उसी के सबूत दिखाने के लिए कहा है और उसके बाद ही भारतीय रक्षा जवाबी कार्यवाही को अंजाम देगी। संसद का बजट सत्र शुरू, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सत्र में शामिल होंगे क्योंकि वह मॉरिशस में अपने परिवार के साथ छुट्टी पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने मफलर, लोअर, टी शर्ट और हवाई चप्पलें पहन रखी थी। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वह चाहते हैं कि नौकरशाही को हटा दिया जाए और वह स्वयं उनकी सभी गतिविधियों का ध्यान रखेंगे। सत्तारूढ़ दल आज दिल्ली में उपचुनाव हार गया और ईवीएम से छेड़छाड़ के लिए प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त कर दिया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कल शाम 7 आरसीआर पर बुलाया गया था और मंत्री परिषद द्वारा उन्हें कई बार थप्पड़ मारे गए क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों को प्रधानमंत्री को हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया था। आज फिर एक बार प्रधानमंत्री की रैली में प्रधानमंत्री पर चप्पल और थप्पड़ों की बौछार हुई है। आज के भाषण में प्रधानमंत्री पूरे भाषण में खांसते ही नजर आए। इकोनॉमी को बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री विदेशों से पैसा मांगते और टीवी पर रोते नजर आए। वैसे यही सब अखबार में छपेगा और यही खबरें टीवी में भी आएंगी अगर अरविंद केजरीवाल इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो। वैसे एक कहावत है हिंदी में जो कि बहुत प्रसिद्ध है कि काठ की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ती। केजरीवाल के ड्रामा क्वीन बनने के बाद से लोग उन्हें दूसरा मौका नहीं देना चाहते। पत्रकार केवल चीजों की गलत व्याख्या करने की कोशिश करता है। आप में पत्रकारों की भरमार है। आशुतोष को जब मैं देखती हूँ तो राखी सावंत के लिए भी सम्मान महसूस करती हूँ। प्रशांत भूषण ने भारत को कचरा एवं भगत सिंह को आतंकवादी कहा था। इस दुस्साहस के लिए मैं अवाक महसूस करती हूँ। वैसे केजरीवाल की हम जब भी बात करते हैं या मैं किसी से भी अगर अरविंद केजरीवाल की उपलब्धियों के बारे में जानना चाहती हूँ तो मफलर मैन के चाहने वाले हमेशा दो ही बातें कहते नजर आते हैं कि केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी है या फिर केजरीवाल ने पानी फ्री कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये फ्री की चीजें भविष्य में कितनी घातक होने वाली हैं? अच्छी बात है कि केजरीवाल चीजें फ्री कर रहे हैं लेकिन ये सुविधाएं सिर्फ उन्हीं को दी जाएं तो बेहतर है जो लोग बेचारे खाने के लिए भी तरस रहे हैं। ये बात तो हर कोई जानता है कि फ्री की हर चीज सबको बहुत पसंद आती है, जैसे कि फ्री का राशन भले ही लोगों को घंटे लाइन में लगकर लेना पड़े लेकिन वो फ्री का राशन लिए बिना घर नहीं आते। भले ही गरीब जनता को वह फ्री का राशन नसीब ना हो लेकिन औरों को फ्री का जरूर मिल जाना चाहिए। अब बात करते हैं फ्री की। क्या आपको पता है कि ये फ्री का सामान जिसके लिए आप सबसे ज्यादा लड़ते हैं वो फ्री का सामान आपके लिए भविष्य में कितना दुखदाई बन सकता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं वेनेजुएला का देना चाहती हूँ। आज हम बात करते हैं वेनेजुएला की कि यहाँ पर आपके 2000 रुपए भी 6.40 करोड़ के बराबर हैं। ऐसा कैसा पॉसिबल है जबकि भारत का जो रुपया है वो काफी कम कीमत का है। लेकिन वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां आपके 2000 रुपए की कीमत 6.40 करोड़ की है यानी कि 1 रुपया 32,000 रुपए का है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि वेनेजुएला में तेल की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाने हैं और यहाँ पेट्रोल सिर्फ 1.5 रुपए लीटर का है।
वर्ल्ड वॉर पहला यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हर देश ने तेल वेनेजुएला से खरीदा था और इसी कारण यहाँ पैसा ही पैसा हो गया था। ये देश बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था। यहाँ के प्रेसिडेंट हुगो चावेज इस खुशी में बहुत ज़्यादा बह गए और लोगों को नौकरियां देंगे इस बात की घोषणा कर दी। अब क्योंकि उन्होंने वादा कर दिया था तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उन्होंने लोगों को काम पर रख लिया और पैसे बांटने शुरू कर दिए। हालांकि वो लोग कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भर भर के पैसा दिया जाता था। सरकार के पास नौकरी के लिए वैकेंसी नहीं थी, लेकिन अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए और जब उन्होंने देखा कि इस देश में पैसा ही पैसा हो गया है तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और लोगों को फ्री में नौकरियां बांटना शुरू कर दिया। अब यहाँ सब कुछ फ्री चल रहा था। इन सब की वजह से यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर गई। एक दिन अचानक 2013 में इनकी मृत्यु हो गई और इनके बाद इनके राइट हैंड निकोलस मडुरो बने अब प्रेसिडेंट। अब इसने क्या किया कि क्योंकि उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी तो लोग सरकार पर पूरी तरह से निर्भर थे, तो इन्होंने एक घातक समाधान निकाला कि इन्होंने देश में बांटने के लिए नोट यानी कि इनके देश की करेंसी छपवा दी और लोगों के बीच बंटवा दी और अपनी करेंसी की वैल्यू भी खुद ही तय करने लगे। इससे इनका बोलीवार बहुत बुरी तरह क्रैश हो गया। इस फ्री का नतीजा अब यह है कि इस कंट्री में 50% बेसिक दवाइयाँ भी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है। आज यहाँ इंसान को खाने पर ही मजबूर है। अगर आप आज यहाँ जाते हैं, एयरपोर्ट से उतरते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा अमीर मानते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि ये आपको एयरपोर्ट से ही किडनैप कर लेते हैं और मर्डर करके पैसा हजम कर लेते हैं। इसलिए जब आप सरकार से मदद मांगते हो तो आपको चाहिए कि सब कुछ फ्री में मिल जाए। तो अब ये सोचो कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है। सरकार के पास पैसा आता है आपके पास से, यानी कि प्राइवेटाइजेशन से। लेकिन गवर्नमेंट सब फ्री दे देती है ताकि उसे वोट मिल सके। अब इंडिया में सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब आप बताओ कि अगर केजरीवाल ने सबको सरकारी नौकरी दे दी तो वेनेजुएला जैसा ही हाल इंडिया में भी हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास भी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती। और अगर वोट के लिए केजरीवाल ने लोगों को वादा कर दिया कि वो सरकारी नौकरी हर किसी को दिलाएंगे और अगर ऐसी ही नौकरियां बढ़ने लगी तो इंडिया वेनेजुएला बनने से दूर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। केजरीवाल ने जो दिल्ली में सब फ्री किया हुआ है वो सिर्फ वोट पाने के लिए किया हुआ है और अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो वोट के चक्कर में वो ये फ्री का मोर्चा पूरे देश में फैला देंगे। अब आप खुद ही आइडिया लगा लो कि अगर ऐसा हुआ तो इंडिया कहाँ जाके रुकेगा। इंडिया को जरूरत है सेल्फ मेड बनने की, ना कि निकम्मा बनने की। लेकिन जिस हिसाब से केजरीवाल ने दिल्ली में सब कुछ फ्री किया हुआ है, अगर उसी हिसाब से उन्होंने पूरे देश में सब कुछ फ्री कर दिया तो केजरीवाल जी इस देश को 101% बर्बाद कर देंगे और इस देश का दिवालिया निकलवा देंगे। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल सोचिए और सही सोचिए। अपने प्रधानमंत्री का चुनाव जरा दिमाग लगाकर सोचिए। सिर्फ जिसने फ्री में आपको चीजें दे दी हैं वो सिर्फ इसी वजह से, सिर्फ इसी कारण से प्रधानमंत्री बनने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। अब आप हाल ही की सिचुएशन को एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। दिल्ली में इतना ज़्यादा कोरोना फैला था जिसकी कोई हद ही नहीं रही थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ टीवी पर आकर अपना रोना रोया और केंद्र सरकार के खिलाफ शिकायतें की। अपनी जनता से, अपनी जनता को समाधान देने के बजाय उन्होंने सिर्फ केंद्र सरकार की शिकायतें अपनी जनता से की, सिर्फ केंद्रीय सरकार पे ही हर चीज़ टाल दी। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। वो हर बार वैक्सीन्स को सिर्फ मांगते नजर आए, वो सिर्फ पैसा मांगते नजर आए, लेकिन उसके लिए कुछ भी कोशिश करते नजर बिल्कुल भी नहीं आए। और आज के समय में जो हालात हैं वो यह है कि अभी भी वैक्सीन्स 18+ के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अपना प्रधानमंत्री का जब चुनाव करें तो उसको सही ढंग से करें, सोच समझ कर करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ही देश का नेतृत्व करता है और देश को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता है। अधिक जानकारी के लिए, ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए घर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।